बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते ड्राइंग करना क्यों शुरू कर दी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये भी मैथ्स से रिलेटेड ही है। हम इस हाथ के ज़रिए सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालना। तो शुरू करते हैं। ये जो अंगूठा है इसको आपने ले लिया 0 डिग्री। अच्छा, इस पहली उंगली को आपने लिया 30 डिग्री। इस मिडिल फिंगर को आपने लिया 45 डिग्री। ये वाली फिंगर को आपने लिया 60 डिग्री रिंग फिंगर को, और स्मॉल फिंगर जो है उसको आपने ले लिया 90 डिग्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप जब साइन के एंगल्स निकालना शुरू करेंगे, मतलब साइन 0, 30, 40, 45, 60, 90, तो आप जो है वो ये अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। और जब आप कॉस के एंगल्स निकालना शुरू करेंगे तो आप इस छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे। तो चले हम करके देखते हैं कि किस तरह इसको किया जाता है। तो हम साइन 30 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकालना। तो साइन 30 हम किस तरह निकालेंगे कि साइन 30 में आपने सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में आपने देखना है कि आपकी कितनी उंगलियां इससे पहले हैं। तो साइन 30 से पहले आपकी कितनी उंगलियां हैं, आपकी एक उंगली है, मतलब कि अंगूठा। तो आपने ऊपर लिख देना है 1, और फिर आपने नीचे कोई भी वैल्यू हो आपने नीचे 2 लिख देना है, और ऊपर वाली वैल्यू पे आपने अंडर रूट लगा लेना है। तो आपका रूट 1 का वैल्यू 1 ही होती है, तो 1/2 आपकी वैल्यू आ गई साइन 30। कितना आसान है। अब हम निकालते हैं कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 कैसे निकाला हमने, कॉस 30 की वैल्यू हमने लिखी कि हमने इस तरफ से शुरू किया। कॉस में मैंने आपसे बताया था कि आपने छोटी उंगली से शुरू करना है। तो कॉस 30 से पहले वाली उंगली में आपकी कितनी आ रही है, 1, 2, 3। यहाँ पे आपने ऊपर लिख दिया 3। अच्छा, आप जिस तरह मैंने बताया था आपने ऊपर लगा देना है रूट, और नीचे आपने 2 लिख देना है। तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। अब आपने इसी तरह सारे एंगल्स निकाल लेने हैं। तो हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री। इसके पहले आपकी कितनी उंगलियां हैं, एक भी उंगली नहीं है, तो 0 आ गया। 0 के ऊपर रूट लगाने का कोई फायदा नहीं है, और 0 के नीचे भी कोई वैल्यू लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो 0 आपका 0 ही रहेगा। अब आपने करना है cos 0। cos 0 की क्या वैल्यू है, cos 0 आपका क्या है, यहाँ पे है, आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है काउंटिंग। तो 1, 2, 3, 4। तो ऊपर आपने लिख देना है 4, इसके ऊपर आपने लगाना है रूट, नीचे आपने लिख देना है 2। तो √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2/2। तो cos 0 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब हम बढ़ते हैं आगे साइन 45 और cos 45 की तरफ। तो साइन 45 की वैल्यू आएगी, 45 से पहले आपकी 2 उंगलियां हैं, तो आपने यहाँ लिख देना है 2, ऊपर रूट लगा देना है, नीचे भी 2 लिखना है। तो √2/2 लिखे, या फिर आप इसको रैशनलाइज करके 1/√2 लिख दें। आंसर सेम है। अच्छा, cos 45 हम करके देखते हैं। cos 45 का क्या आंसर आता है, सेम आंसर आएगा जो साइन 45 का है। यहाँ पे आपकी 2 उंगलियां हैं, इसके ऊपर आपने लगा देना है रूट, नीचे आपका 2 आएगा एज इट इज, और इसको आप रैशनलाइज करके लिख दें तो 1/√2 लिखें। आप ये आंसर निकालें कैलकुलेटर से, ये आंसर निकालें कैलकुलेटर से, वैल्यू सेम आएगी। अब हम बढ़ते हैं साइन 60 और cos 60 की तरफ। तो साइन 60 की वैल्यू है हमारी, 3 उंगलियां हैं आपकी यहाँ पे, तो आपने लिख दिया रूट के अंदर 3, और नीचे आपने लिख दिया 2 एज इट इज। cos 60 की क्या वैल्यू आएगी, cos 60 की वैल्यू आएगी आपकी, एक उंगली यहाँ पे है, अब आप रूट लिखें ना लिखें एक ही बात है, और /2। तो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपने लिख देना है साइन 90 और cos 90 की हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, साइन 90 की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो √4 का मतलब हो गया, आपने √4 लिख दिया, /2 लिख दिया। √4 का मतलब है 2/2। तो इस तरह आपकी साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह आप जब cos 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 90 में इससे पहले आपके पास कोई नंबर नहीं है, कोई भी उंगली नहीं है, तो cos 90 पे आपका 0 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह आपने साइन और cos के तमाम वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम चलते हैं टेंजेंट की तरफ। तो अब हम टेंजेंट किस तरह करेंगे, जब आपने साइन और cos निकाल लिया तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। तो आप तमाम आपने साइन और cos की वैल्यू निकालना सीख ली है, तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आप tan की वैल्यू निकाल लेंगे। हम कोई एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। हम निकालते हैं tan 0 की वैल्यू। तो ये आपका हो गया, आपने इधर निकालना है पहले साइन 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 है, और इसके नीचे cos 0 की वैल्यू 1 है, तो किसी भी ऊपर 0 हो तो आपकी आंसर आ जाएगा 0। अब आप निकालते हैं कोई और वैल्यू निकालते हैं। अब हम निकालते हैं tan 30 की वैल्यू।
टेन 30 की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे, पहले आप साइन 30 ऊपर लिख देंगे। साइन 30 की आपकी क्या वैल्यू है, 1/2। तो आपने यहाँ लिखा 1/2 और इसके नीचे आपकी cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2। तो √3/2 आपने इसके नीचे लिख दिया। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/√3। ये हो गया। इस तरह आप आसानी से और भी वैल्यूज चाहें तो निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।